दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की, जिसे MBS भी कहते हैं। मोहम्मद बिन सलमान की रंगीन ज़िंदगी के आज हम आपको वो पहलू बताएंगे जो यकीनन आप पहले नहीं जानते होंगे। तो आएँ दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान सऊदी बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और उनकी तीसरी बीवी फ़हद बिनते फलाह के बेटे हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने 24 साल की उम्र में सियासत में कदम रखा था, जहां वो अपने वालिद के मुशीर ख़ास मुकर्रर हुए थे। ये 2009 का दौर था और उस वक्त उनके वालिद भी रियाद के गवर्नर थे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को एक शाहाना और ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारना पसंद है। वो अपनी ख्वाहिशात पूरी करने में ज़रा भी देर नहीं करते और जो भी चीज़ उन्हें पसंद आ जाए फौरी तौर पर उसे ख़रीदने के लिए अपनी तिजोरियों के दरवाजे खोल देते हैं, फिर वो चाहे महल हो या फिर कोई खूबसूरत औरत ही क्यों ना हो। शाही रस्म और रवाज के मुताबिक उनका बिस्तर गर्म करने के लिए हर वक्त खूबसूरत लड़कियां अवेलेबल रहती हैं। इसके अलावा किसी दूसरे मुल्क की कोई औरत उन्हें पसंद आ जाए तो उसकी बोली लगाने में भी वो देर नहीं करते। कुछ अरसे पहले अमेरिकन एक्ट्रेस और मॉडल किम कार्दाशियन के बारे में एक खबर ने खूब सुर्खियां बटोरी। हुआ कुछ यूँ कि किम कार्दाशियन शोहर ने ट्वीट किया कि आजकल वो माली बहरान का शिकार हैं, क्योंकि उन्हें किसी बिजनेस में काफ़ी नुकसान हुआ था और वो दोनों मियाँ बीवी कर्जे के बोझ तले आ गए थे। जब ये खबर मोहम्मद बिन सलमान तक पहुंची तो उन्होंने उस एक्ट्रेस को अप्रोच किया और उन्हें 65 करोड़ की ऑफ़र की और उनसे कहा कि वो इस रकम से अपने काम कर सकती हैं और इस मुश्किल से बाहर निकल सकती हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने एक शर्त भी रखी कि इस 65 करोड़ के बदले उन्हें शहजादा सलमान के साथ एक रात गुजारना होगी। तो आप इस बात से बासानी अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो अपनी अयाशी के लिए पैसे की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। उन्होंने उस एक्ट्रेस के साथ सिर्फ एक रात गुजारने के बदले 65 करोड़ की ऑफ़र कर दी थी। वो एक अलग बात है कि किम कार्दाशियन ने उनकी ये शर्त मानने से इनकार कर दिया था और पैसे भी नहीं लिए थे। दोस्तों, जबकि इसी तरह की खबर दुबई से भी आई, जब दुबई के रोलर और वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की बीवी शहजादी हया बिनते हुसैन अपने 2 बच्चों को लेकर दुबई से भागकर लंदन चली गईं और लंदन जाकर उन्होंने कोर्ट में अपने बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए अपने शोहर के खिलाफ केस कर दिया। ये 2019 का वाक़या है। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा जो उस वक्त 8 साल का था और एक बेटी जो उस वक्त 11 साल की थी। हया बिनते हुसैन का कोर्ट में कहना था कि दुबई के रूलर उनकी 11 साल बेटी का रिश्ता सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ करना चाहते हैं और सिर्फ रिश्ता ही नहीं, दोनों की शादी भी करवाना चाहते हैं। आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान उस वक्त 35 साल के थे और वो पहले से शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी हैं जो कि उस 11 साल बच्ची से काफ़ी बड़े हैं। तो आप उनकी अयाशी का इधर से भी अंदाज़ा कर सकते हैं और ये कि कोई ढकी छुपी बातें नहीं हैं। उन रिपोर्ट्स को बहुत ज़्यादा मीडिया कवरेज मिली थी और लंदन की अदालत ने भी इस रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश किया था। दोस्तों, जबकि दूसरी जानिब कहा जाता है कि पाकिस्तान की मशहूर अदाकाराएँ भी मोहम्मद बिन सलमान के बिस्तर की रौनक बन चुकी हैं। 2015 में मोहम्मद बिन सलमान के वालिद जब सऊदी अरब के बादशाह बने तो उन्होंने अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को वज़ीर दिफा बनाया और फिर बहुत जल्द मोहम्मद बिन सलमान ने अपने कज़न को वली अहद के ओहदे से हटाकर खुद वो कुर्सी संभाल ली। यूँ सऊदी अरब के दूसरे ताकतवर तरीन शख्स बन गए। उनके शाहाना शौक का आलम यह है कि कुछ अर्सा पहले उन्होंने न्यूयॉर्क में होने वाली नीलामी में 500 साल पुरानी एक पेंटिंग 43 करोड़ डॉलर्स की खरीदी। उस पेंटिंग की खास बात ये थी कि उस पेंटिंग को मशहूर इटालियन आर्टिस्ट लियोनार्डो डा विंची ने 500 साल पहले बनाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस पेंटिंग की पेमेंट जाली अकाउंट्स के ज़रिए की गई थी, जिसमें शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का नाम जाहिर नहीं किया गया था। इस तरह मोहम्मद बिन सलमान उस वक्त भी तनकीद का निशाना बने जब उन्होंने दुनिया के महंगे तरीन महलों में शामिल पेरिस का एक 57 एकड़ पर मुहित महल ख़रीदा। उस पेंटिंग की इस महल को भी बेनामी जायदाद के तौर पर ही ख़रीदा गया था, लेकिन शाही ख़ानदान के मुशीरों ने तस्दीक की कि महल के ख़रीदार मोहम्मद बिन सलमान ही हैं। 57 एकड़ के इस महल में सिनेमा घर, जिम, स्विमिंग पूल्स और ज़ेर-ए-आब कमरों समेत आसाइश की हर चीज़ मौजूद है। 2015 में मोहम्मद बिन सलमान फ्रांस के दौरे पर थे। वो साहिल समुंदर पर सैर कर रहे थे कि उनकी नज़र अचानक एक खूबसूरत बहरी जहाज़ पर पड़ी। ये खूबसूरत जहाज़ 440 फीट लंबा था। पहली नज़र मोहम्मद बिन सलमान को ये पसंद आ गया और उन्होंने उसको ख़रीदने का फ़ैसला कर लिया। ये बहरी जहाज़ रूस के खरबपति बिजनेसमैन की मिल्कियत था। मोहम्मद बिन सलमान ने अपने एक सरकारी अफसर को उसकी कीमत लगाने के लिए भेजा और यूँ मोहम्मद बिन सलमान ने 50 करोड़ डॉलर में ये जहाज़ भी ख़रीद लिया। करोड़ों डॉलर के इस जहाज़ में वो तमाम आसाइशें दस्तयाब हैं जो किसी 7 स्टार होटल में भी नहीं मिलती। उस जहाज़ को शहजादे का समुद्री महल भी कहा जाता है। उसके अंदर 200 से ज़ायद कमरे हैं और उसके अंदर ऐसे प्राइवेट कैबिन भी हैं जिसके अंदर इंटरनेशनल मुलाकातें की जाती हैं। और अगर बात की जाए मोहम्मद बिन सलमान की कारों की तो उनके पास दुनिया की 18 महंगी तरीन लग्जरीज कार्स हैं।
जिनकी मालियत 23 करोड़ डॉलर से भी ज़्यादा है। अगर हम उन्हीं चीज़ों की पाकिस्तानी रुपये में बात करें तो ये रकम अरबों में बनती है। मोहम्मद बिन सलमान ने 2008 में शहजादी सारा बिनते मशहूर बिन अब्दुल अजीज अल सऊद से शादी कर ली थी और उनसे उनके 3 बच्चे हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को आलमी शोहरत तब मिली जब उन्होंने कुर्सी संभालते ही नवंबर 2017 में सऊदी शहजादों की करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन किया और इसी मुहिम के तहत तमाम बड़े शहजादों को गिरफ्तार भी कर लिया गया और उसके बदले 106 बिलियन डॉलर की रकम रिकवर करके सरकारी खजाने में डाली गई। अगर उनके विजन की बात की जाए तो वो बेशुमार तरक्याती मंसूबों पर काम कर रहे हैं, जिसमें औरतों को मर्दों के बराबर हकूक़ देना, उन्हें ऑफिस में काम करने की इजाज़त देना, औरतों को ड्राइविंग लाइसेंस देना और उन्हें अपनी फ़ौज में भर्ती करना भी शामिल है। उनका कहना है कि औरतों के लिए अब बुर्का पहनना या हिजाब पहनना भी ज़रूरी नहीं होगा। इसके अलावा उनका सऊदी अरब में पहला सिनेमा कायम करने और पहला म्यूज़िक कॉन्सर्ट करवाने का भी प्लान है। 2030 तक सऊदी अरब में 2000 से ज़्यादा सिनेमा घरों की तमीर भी मोहम्मद बिन सलमान के प्लान्स में शामिल है। वीडियो के आखिर में एक बार फिर से शोबिज़ वर्ल्ड न्यूज़ के नाज़रीन से गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करें। शुक्रिया।